नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समस्याएं होती क्या हैं, इन समस्याओं से हम निकल कैसे सकते हैं। जी हाँ, हमारी लाइफ में समस्याएं एक ज़रूरी हिस्सा है। बिना समस्याओं के हम चल नहीं सकते, बिना समस्याओं के हम जी भी नहीं सकते। समस्याएं ही हमें बताती हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें निकलना कैसे है। समस्याएं हमें बताती हैं कि हमको खुश कब होना है, हमको दुखी कब होना है। समस्याएं ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समस्याएं जब भी आती हैं तो आप ये तय कर लीजिए ये समस्या हमको नए मंजिल या नए तरह से मजबूती प्रदान करेगी। समस्याएं हमेशा आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। किसी भी बिना समस्या आए आप ना तो मजबूत हो पाएंगे और ना ही कभी आगे बढ़ पाएंगे। आज हम वो 3 स्टेप के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आप समस्याओं से कैसे निकलें या समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, ये हम जानेंगे, कोशिश करेंगे। इन स्टेप में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, समस्याओं को जानना। क्या एक्चुअली जो समस्या हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में चल रहा है, क्या वो मेरी अपनी समस्या है भी कि नहीं है, या हम दूसरों की समस्याओं को अपना समझ के दिन रात प्रेशर में या टेंशन में लेकर घूम रहे हैं। अब ये आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई कि आप कह रहे हैं कि समस्याएं अपनी है कि नहीं है। अब खुद सोचिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सामने वाला करता है और उसको लेके हम ढोते हैं। सोचिए, जैसे हम लोग छोटे होते हैं, माँ बाप हमें डांटते रहते हैं या बड़े जो भी हमें डांटते रहते हैं। क्या वो हमारी लाइफ का हिस्सा है? क्या वो हमारी एक्चुअल समस्या है? नहीं, ये वो समस्या है जो सबके लाइफ में आनी है। को समस्या नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक नॉर्मल गति से नॉर्मल जीवन जीने का एक तरीका है। लेकिन दूसरी समस्या यह है कि एक्चुअली क्या जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या हम कोई काम करने जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के साथ कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से हम अफेक्टेड हो रहे हैं, ये समस्या मेरी समस्याओं को जानने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम ये पहचान पाएँ कि क्या ये जो समस्या है, क्या मेरे एक्शन की वजह से सुधर सकता है। क्या मैं इसका जिम्मेदार हूँ? मेरे एक्शन से या मेरे किसी काम की वजह से क्या ये समस्या ख़त्म हो सकती है या टल सकती है? अगर हाँ, तो हम पहुँचेंगे दूसरे स्टेप में। सबसे पहले स्टेप में हमने ये जाना कि क्या एक्चुअली जो भी समस्याएं हमारी लाइफ में आ रही हैं, क्या वो मेरी समस्या है भी कि नहीं है, या हम दूसरे की समस्या लेके झेल रहे हैं या ढो रहे हैं। अगर मेरे एक्शन की वजह से, मेरे काम करने की वजह से वो समस्या अगर टल रही है तो समस्या मेरी अपनी समस्या है। लेकिन अगर वो समस्या किसी और की है, कोई किसी और के हाथ में है, वो बोल रहा है, वो कर रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो भैया उसकी समस्या, उसको मुबारक करो ना, इग्नोर करो इस चीज़ को। जब तक उस समस्या को आप टालेंगे नहीं, दिमाग से हटाएंगे नहीं, वो समस्या तो आती रहती है किसी की भी लाइफ में। वो आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो आपने ये जान लिया कि हाँ, कौन सी समस्या मेरी अपनी है और कौन सी दूसरी की समस्या है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन सी समस्या मेरी अपनी है, तो तब तक आप पूरी लाइफ परेशानी रहेंगे। जब आपने मान लिया ये समस्या मेरी अपनी ही है या आपके एक्शन की वजह से बदल सकती है, तो फिर आप उस समस्या को अपने गले लगाइए। दोनों हाथ उठा के उस समस्या को अपने पास बुलाइए, गले लगाइए। यहाँ समस्या, अब तो हम तुझे झेल लेंगे, तू तो मेरी अपनी है, तुझे तो प्यार से समझ लेंगे। तो सोचिए, जब आप किसी समस्या को एक बार एक्सेप्ट कर लिए, फिर वो समस्या तो आधी जंग उसी समय आप जीत लेते हैं जब इस समय आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं, ये समस्या मेरी अपनी है। जब इन समस्याओं को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तीसरा स्टेप आता है एक्शन लेने का। एक्शन लीजिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे ये कदम उठाने की वजह से ये समस्या सॉल्व हो सकती है, एक्शन लीजिए, तुरंत उठाइए कदम और जो भी पॉसिबल है वो चीज़ करिए। अगर आपको लग रहा है ये समस्या मेरी अपनी है, तो फिर आप उन समस्याओं से जूझने के लिए दिमाग को इतना कंसंट्रेट करिए कि वो समस्या आपकी रही न जाए। आप एक्शन लीजिए। अगर आपको ज़रूरी है, किसी से बात करना है या पढ़ना है, जैसे किसी ने कहा कि मेरे पिताजी आईएएस हैं, तो आप इस वजह से परेशान हो कि नहीं उसके पिता आईएएस हैं या उसके पिता डॉक्टर हैं, अब हम नहीं हैं या मेरे पिता नहीं हैं, आप एक्शन लो ना।
आप पढ़ो, पढ़ाई करो, दम लगा दो पूरे उस टारगेट को या उस लक्ष्य को पाने के लिए, अचीव करने के लिए। फिर देखो वो समस्या रही नहीं जाएगी। आप सोचो, जिसने भी आपको बोला होगा कि मेरे पिता आईएएस हैं या मेरे पिता डॉक्टर हैं, तो आप उसके पिता हैं ना, आपके पिता नहीं हैं। लेकिन आप जब मेहनत करेंगे तो आपकी वो खुद की मेहनत होगी, आप खुद आईएएस बनेंगे या खुद पीछे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ये मेरे पिता हैं या मैं इसकी वजह से हूँ। तो आपने जाना कि कैसे समस्याएं हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। जब हमारी लाइफ का हिस्सा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे। और जब आप एक बार एक्शन लेना शुरू करते हैं, कोई भी समस्या नहीं रहती है, उसको ख़त्म होना ही पड़ता है। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ बता दूं आपको, हर एक समस्या का एक्सपायरी डेट होता है। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर समस्या, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। हमारी लाइफ का भी एक्सपायरी डेट है। हम दवाएं जो खरीदते हैं या खाते हैं उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। तो समस्याओं का भी एक्सपायरी डेट होता है। कुछ समय बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा था, कोरोना आया था, टीकाकरण हुआ, या जो भी लोगों ने स्टेप लिए, खाने पीने का, रहन सहन का तरीका उन लोगों ने बदल दिया, स्टेप चेंज हुआ। इस समय आप देखेंगे धीरे धीरे नेचुरल डेथ हो रही है। हर एक वायरस का, हर एक बीमारी का, हर एक समस्या का एक टाइम, निश्चित टाइम होता है, कभी ना कभी वो ख़त्म हो रही है। तो अगर समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि हमको मजबूत करने के लिए आ रही हैं। और जब हम उस समस्याओं से निकलते हैं ना, आप सोचेंगे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे होंगे आप। समस्याएं हमारी लाइफ से ख़त्म होती हैं या जाती हैं तो सोचिए हम कितना पहले से अच्छा फील कर रहे होते हैं, हम कितना सुकून महसूस कर रहे होंगे। तो आप सोचिए कि अगर वो समस्याएं नहीं आती तो शायद आपको संघर्ष करने को नहीं मिलता। वो संघर्ष करने के लिए मजबूर करती हैं, आप अंदर से मजबूत होते हैं। इसलिए कोई भी लाइफ में समस्याएं, घबराइए नहीं, मजबूती के साथ उसको एक्सेप्ट करिए और उस पर एक्शन लीजिए और जीत दर्ज करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो ये, अगर किसी के लाइफ में ये समस्याएं हैं तो या समस्या आ रही हैं या इस वीडियो की वजह से किसी के लाइफ में चेंजिंग आ सकती है, तो ये वीडियो शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।